अंजू देवी नाम की एक महिला आज लोगों के लिए मिसाल पेश कर रही है। बेटी होने के बाद जहां पति ने उसे छोड़ दिया तो वहीं उसने अकेले ही समाज के सभी तानों से लड़ते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अंजू देवी आज महावीरी झंडा और पताके बनाकर न सिर्फ आर्थिक आमदनी कर रही हैं बल्कि दूसरे महिलाओं को भी स्वरोजगार की सीख दे रही हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। अगर हाथों में हुनर हो और मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। सिलाई मशीन पर अलग अलग तरह के झंडे और पताके की सिलाई करती ये है कोडरमा के झुमरी तलैया के रहने वाली अंजू देवी। अंजू पिछले 15 सालों से महावीरी झंडा और पताके तैयार करने के साथ साथ देवी देवताओं के वस्त्रों के अलावा जैन और मुस्लिम समुदाय से जुड़े धार्मिक कपड़ों का निर्माण करती हैं। अंजू यह काम अकेले नहीं करती बल्कि अपने साथ आसपास की 8 महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रही है। पहले मजदूरी सिलाई करके की है ना, उसके बाद धीरे धीरे मैंने की सिलाई से डिमांड बढ़ते गया तो फिर हम अपना काम पर ध्यान दिए कि अपना पूंजी अपना लगा के अपना ही मेहनत करके उसी का अकेले करते करते डिमांड करते करते 2-4 लड़की लोग का काम देने लगे, फिर महिला लोग के काम देने लगे, फिर उसी करते जितना डिमांड बढ़ते गया उतना ही प्रोग्रेस आगे बढ़ते गया और सब हंसते खुश खेलते अपना काम को निपटारा होते गया। उसके बाद फिर ये जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाले थे उसके पहले से हम लोग तैयारी में जुट गए थे, यानी कि 3 महीना पहले से तैयारी में लगे हुए थे। सीधे एकदम माने कि आप अक्टूबर से ही उसी करते करते जब लास्ट आया तो डिमांड ज्यादा बढ़ गया कि हम उस समय झंडा जुटा नहीं पाए। पूरा मैंने झंडा एक एक करके मेरे रूम से खाली हो गया। अब हम लोग को खुशी हुई कि चलो भाई कम से कम निकल तो गया माल। तकरीबन 18 साल पहले जब अंजू ने बेटी को जन्म दिया तो उसका पति उससे नाराज होकर उसे बेसहारा छोड़कर चला गया। शुरुआती दिनों में वह किसी और के लिए महिलाओं का वस्त्र तैयार करती थी, लेकिन आगे चलकर अंजू ने खुद का व्यवसाय शुरू किया और अपने बचत के पैसे से महावीरी झंडे और पताके बनाने का काम शुरू किया। अंजू बताती है कि अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अचानक से अंजू के इस कारोबार में उछाल आया और 4 गुना झंडों की बिक्री बढ़ गई। क्या तैयार होता है, क्या क्या आप तैयार करते हैं? हमरे के यहाँ माने कि झंडे की तैयारी 18 यानी 20 इंची से लेके यानी कि 10 मीटर यानी कि 20 फीट तक होता है। 20 इंची से 20 फीट मेरे पास एक दुल्हन की चुनरी बनती है, गिर प्रवेश की झंडा बनती है, फिर हनुमान जी का तो झंडा बनता ही है, माता रानी का चुनरी हो गया, पोशाक हो गया, लड्डू गोपाल का पोशाक हो गया, ये सब का और भी धर्म के दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। दूसरे धर्म के लोग जैसे जैन धर्म हो गए, मुस्लिम धर्म का हो गया, मैंने जो भी कोई धर्म का झंडे की तैयारी जग में आ गया तो यही कहेंगे कि दुख में घबराइए नहीं और सुख में नितराइए नहीं। हम यही कहेंगे कि दुख है तो घबराइए नहीं, दुख है तो हिम्मत से काम कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ज्यादा दुख देख के लोग कितना घबरा जाते हैं, लेकिन अब जिस तरह का मेरे पास दुख था तो उस तरह से तो घबराने वाली बात था ना, फिर भी हम घबराए नहीं। अंजू अपनी बेटी अन्नू को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना चाहती हैं। अन्नू भी अपने माँ के हौसले और जज्बे को सलाम करती हैं। अन्नू बताती हैं कि बचपन से उसने अपनी माँ को इस सिलाई मशीन के साथ देखा और इसी सिलाई मशीन के सहारे उसकी परवरिश भी हुई। उसने बताया कि जो भी ज़रूरतमंद महिला उसकी माँ के पास आती है उसे अपने साथ रोजगार भी देती है। छोटे से तो मम्मी को यही सब काम करते देखे हैं और ये देख करके अच्छा लगता है कि अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प करती है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज लोग हैं जिनकी मतलब जो लोग घर पे बैठे हैं और उनको काम करने की इच्छा है तो वो यहाँ पे आती हैं तो मम्मी उनको रोजगार भी देती हैं। और हमारा जो ये देश है, हमारे देश में अभी इस ईरा में महिलाएं लोग बहुत आगे बढ़ रही है, फिर चाहे वो कंट्री चलाने के लिए हो, फिर चाहे खेल में हो, चाहे बिजनेस में हो। इसी में मम्मी भी आ रही है कि महिलाओं की समाज में महिलाओं का नाम आगे हो। पति से अलग होने के बाद अंजू को आसपास के लोगों का सहारा मिला और जब अंजू के हौसले को पंख मिल गई तो उसने आसपास की महिलाओं और युवतियों को हुनरमंद बनाना शुरू किया। अंजू के काम में हाथ बटाने वाली एक महिला ने बताया कि जो कभी खुद बेसहारा थी आज वह कई महिलाओं का सहारा बन गई हैं।
क्या क्या अंजू मदद? देवी आई है। हाँ, पहले तो हम देखे ही रोजगार कर रही थी, तो हम भी सोचे कि हम बैठे काहे रहेंगे, हाँ, हम भी कुछ कुछ इनके साथ रोजगार करते हैं साथ में। अच्छा। दही देती है सिलने के लिए तो सीते हैं, हाँ हाँ तो दिन भर हम अपना आदमी के भेज देते हैं, तो दिन भर बैठल क्या करेंगे, तो इंगेज रहते हैं कम से कम, हाँ हाँ। दिन भर कुछ पैसा भी हो जाता है। कितना अच्छा लगता है धार्मिक झंडा बहुत अच्छा बनाते लगता है, धार्मिक झंडा है ना, बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है धार्मिक झंडा बनाने में। लड़की के जन्म होने के बाद जो शख्स अंजू को बेसहारा छोड़कर चला गया, आज वही अंजू महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई है और हम भी अंजू के हौसलों को सलाम करते हैं। कोडरमा से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।
बेतिया जिले में भी महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के सागर पोखरा शिव मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसमें महिलाएं और पुरुष सुबह से ही जलाभिषेक करते नजर आए। महाशिवरात्रि को लेकर ऐतिहासिक शिव मंदिर में जलाभिषेक और महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया है, जहां हजारों की संख्या में लोग जलाभिषेक करने के बाद महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। वहीं मंदिर के साथ साथ पूरे परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और भव्य पंडाल भी बनाया गया है। शाम 7 बजे भगवान शिव की आरती के बाद शिव बारात निकाली जाएगी, जिसमें नगर के सभी बैंड बाजे, हाथी, घोड़े, ऊंट, शिव पार्वती के रूप में कलाकार सहित लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की बारात में शामिल होंगे। टाटा से चलकर बक्सर जाने वाली ट्रेन का शुभारंभ हो चुका है। सांसद विद्युत वरण महतो ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के शुरू होने से यूपी और बिहार के रेल यात्रियों को काफी सुविधा होगी। बता दें कि यह ट्रेन प्रतिदिन सुबह 8:15 में टाटा नगर से खुलेगी। वर्षों पुरानी मांग टाटा से बॉक्सर लगातार 5-6 साल से इसी में हम लोग लगे रहे और काफ़ी लोगों का डिमांड रहा कि टाटा से बॉक्सर एक्सटेंशन किया जाए। पिछले दिनों माननीय मोदी जी से हम लोग निवेदन आग्रह करते हैं, लेकिन उस दिन हम लोग ने कहा कि किसी भी हाल में बॉक्सर चलना चाहिए, तो उन्होंने बात को स्वीकार किया। और जो वर्षों पुरानी एक मांग था, क्योंकि ये चल जाने से बिहार का 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट लगभग उत्तर प्रदेश का 10-12 डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश का 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो सटा हुआ है, उन लोगों का भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। अभी तो ये सवेरे वाली चल रही है, शाम को भी जो और ट्रेन है साउथ बिहार उसका हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी वहाँ का जो बॉक्सर का स्टेशन है, अभी उसमें बहुत कुछ उसको डेवलप करने की जरूरत है। हालांकि टेंडर हो रहा है, वो हो जाने के बाद जिसमें शेड निर्माण है, धोने का ये सब वॉशिंग ये शेड करना है, जिसमें साफ सफाई रहे, उसको ठहराव हो, उसका बेहद जगह एक्सटेंशन के लिए लाइन हो, तो ये वहीं पर खड़ी रहेगी बॉक्सर में। उसके लिए भी टेंडर होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट ट्रेन चल चुकी है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मंत्री श्री वैष्णव जी को और पूरा शहरवासी को, जो अक्सर इससे अवगत कराते रहते हैं कि बॉक्सर के लिए ट्रेन